हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द स्नेक एंड द मिरर। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट द स्नेक एंड द मिरर। और जैसे कल हमने यस्टरडे वी डिस्कस कि किस तरह से कि स्नेक के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और नरेटिव विद इन द नरेटिव का कल मैंने मीनिंग बताया था आपको कि नरेटर, यहाँ पे कोई डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, वो एक स्टोरी अपने एक्सपीरियंस किसको बता रहे हैं, नरेटर को, जो राइटर हैं उनको बता रहे हैं, और वो चीजें हमें शेयर कर रहे हैं यहाँ थ्रू दिस स्टोरी। The story is narrating within the narrative. That is why here it is written narrative within the narrative. कि जो नरेटर हैं उनको भी किसी ने नरेट करी थी ये स्टोरी। क्लियर? The story tells us a story which was told to him by a homeopathic doctor. तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं कि होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ एक इंसिडेंट हुई थी, एक घटना हुई थी, उसको उन्होंने किसको बताया, राइटर को बताया, और राइटर वो स्टोरी हमें यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये बच्चों हमने पढ़ा था कि किस तरह से यहाँ पे होम्योपैथिक डॉक्टर ने बताया था कि वो एक रूम में रहते हैं, और समय कैसा था, मौसम कैसा था, इट वॉज टू हॉट नाइट था, अबाउट 10 o'clock था, और वो खाना खा के कहाँ आ रहे थे, ही रिटर्न टू हिज रूम एंड ही हर्ड अ नॉइज फ्रॉम अबव, और ऊपर से एक आवाज आई एज ही एंटर्ड द रूम, और यू कैन से एज ही ओपन द रूम। द साउंड उनको कैसी लग रही थी, थोड़ी सी फैमिलियर लग रही थी। कि क्यों लग रही थी उन्हें, ऐसा लग रहा था, वन कुड सी दैट द रैट्स एंड ही शेयर्ड द रूम। और वो बता रहे हैं कि ही टुक द मैच बॉक्स और एंड लाइटेड द कैरोसिन लैम्प ऑन द टेबल, और जो टेबल में कैरोसिन लैम्प था, और उन्होंने एज ही हर्ड द वॉइस ही नॉइस ही लाइटेड द लैम्प। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। तो इससे पता चल रहा है कि उस समय लाइट नहीं थी, द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। अब हमें लगता होगा ना कि हम डॉक्टर की बात कर रहे हैं तो मे बी ये एक अच्छे मकान में रहता होगा, तो नहीं, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम। कैसा कमरा था, एक स्मॉल रेंटेड रूम था। और आई हैड जस्ट, और उसी मतलब एट द टाइम ही हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड अर्न वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ मनी। बहुत कम कमाते थे, और उनके बैग में अभी भी सूटकेस में कितने रुपए थे, 60 रुपीज थे, और थोड़े से कपड़े थे, शर्ट्स एंड धोतीज। यहाँ पे वो बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से एक ही कोट था उनके पास, और उन्होंने उतार के उसको रख दिया, व्हाइट शर्ट एंड नॉट स्नो व्हाइट वेस्ट एंड हंग देम, और उनको किससे टांग दिया, और ही ओपन द विंडोज। और क्यों खोली विंडोज, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी। इट वॉज एन आउटर रूम विद वन वॉल फेसिंग द ओपन। तो कल हम ये सारा पढ़ चुके हैं, तो आपको याद होगा कि सीलिंग नहीं थी वहां पे, देयर वाज नो सीलिंग, और जो ऐसा लग रहा था कि रैट जो है वहां पे घूमते रहते हैं, ट्रैफिक ऑफ रैट्स। फिर जो ही अगेन ही वेंट बैक, कि उन्हें लग रहा था कि वहां पे हवा नहीं चल रही थी। दैट इज व्हाई ही वेंट बैक इनटू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर। ही ओपन द बुक्स, और जैसे कल हमने पढ़ा था कि उन्होंने क्या करा था, एक बुक, मेडिकल की बुक ओपन करी। नींद नहीं आती है, बहुत ज्यादा गर्मी थी, सफोकेशन था, हवा नहीं चल रही थी। दैट इज व्हाई ही सैट ऑन द चेयर। और वहां पे एक मिरर रखा हुआ था, और मिरर के बगल में साइड क्या रखी थी, एक कोम। तो ऑब्वियस है, कल हमने पढ़ा था कि किस तरह से उन्होंने बोला था कि भाई मैं जो हूँ इस समय क्या हूँ, बैचलर, आफ्टर ऑल और बैचलर एंड डॉक्टर। बैचलर भी हूँ, अनमैरिड भी हूँ, और दूसरा क्या है मेरा प्लस पॉइंट कि मैं क्या हूँ, डॉक्टर हूँ, और मुझे क्या दिखना है, बहुत हैंडसम दिखना है। आई गॉट अ पेस अप एंड डाउन द रूम। तो कल बच्चों हमने यहाँ तक ऑलरेडी पढ़ा था, और अगेन ही हर्ड द साउंड, वही आवाज उन्हें फिर सुनाई देती है अगेन। यहाँ पे राइटर कह रहे हैं ही गॉट अप, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी। और उसी समय उन्हें एक दिमाग में क्या आया, आइडिया आया कि आई वुड मैरी, आई वुड गेट मैरिड टू वुमेन डॉक्टर, कि एक वुमेन डॉक्टर से शादी करूंगा। किससे शादी करूंगा, हु हैड अ प्लांट ऑफ मनी, जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा, एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और उसकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी चलती होगी, उससे मैं शादी करूंगा। उसी समय उनके दिमाग में क्या होगा, एक आइडिया स्ट्रक किया। क्या इस आइडिया स्ट्रक किया कि ये क्या करूंगा, ही गेट मैरिड विद अ, कैसी लड़की से शादी करूंगा, हु हैड अ प्लांट ऑफ मनी, डॉक्टर भी होगी, बहुत सारा पैसा होगा, एक अच्छी सी उसकी क्या होगी, मेडिकल प्रैक्टिस।
शी हैड टू बी फैट, और उन्होंने यहाँ ये भी बोला कि कैसी होनी चाहिए, थोड़ी सी फैट. शी हैड टू बी फैट फॉर ए वैलिड रीजन. अब उसका रीजन क्या था, क्यों बोला उन्होंने कि मुझे मोटी जो है लड़की होनी चाहिए, फॉर ए वैलिड रीजन. एंड व्हाट्स द रीजन, इफ आई मेड सम सिली मिस्टेक, कि कभी मैं कोई गलती करूं एंड नीडेड टू रन अवे, और मुझे वहां से भागना पड़े, अगर कभी मैं कोई गलती करूं, if I made some silly mistakes I needed to run away from there, she should not be able to run after me. और इसलिए बोला उन्होंने, क्या वैलिड रीजन था कि वो मोटी क्यों होनी चाहिए, कि अगर मैं कभी कोई गलती करूं और वहां से मुझे भागने की जरूरत पड़े, needed to run away from that place, तो she should not be able to run after me, कि वो मेरे पीछे दौड़ नहीं पाएगी. That is why उन्होंने कहा she had to be fat. कि कैसी लड़की होनी चाहिए, तो क्या डिमांड थी उनकी, कि एक तो लड़की कैसी होनी चाहिए, डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर होनी चाहिए. दूसरा, शी हैड अ लॉट ऑफ मनी, प्लेंटी ऑफ मनी, खूब सारा पैसा होना चाहिए. तीसरा उन्होंने कहा कि क्या होनी चाहिए, गुड मेडिकल प्रैक्टिस होनी चाहिए. जब अच्छी प्रैक्टिस होगी तभी अर्न करेगी, तो उन्होंने कहा गुड प्रैक्टिस होनी चाहिए, शी हैड अ लॉट ऑफ मनी, प्लेंटी ऑफ मनी, और वुमेन डॉक्टर. तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या रखा उन्होंने, कि वो कैसी होनी चाहिए, शी हैड टू बी फैट. और उसका रीजन क्या बोला, कि इफ ही मेड सम मिस्टेक एंड नीडेड टू रन, अगर जरूरत पड़े वहां से भागने की, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी, कि वो मुझे पकड़ ना पाए, क्योंकि मोटी होगी तो वो भाग नहीं पाएगी. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो स्टोरी है थोड़ी सी ह्यूमरस है, हास्यास्पद है, तो आपको भी हंसी आ रही होगी कि ऐसा भी कोई सोचता है कि मैं इससे शादी करूंगा, मोटी होगी, और मैं कोई गलती करूंगा वो मेरे पीछे भाग ना पाए, इसलिए वो मोटी लड़की से शी हैड टू बी फैट. दैट्स द वैलिड रीजन बिहाइंड इट. विथ सच थॉट्स इन माय माइंड, और ये सारे माइंड्स में उनके थॉट्स आ रहे थे. क्यों आ रहे थे, क्योंकि रात को उनको नींद नहीं आ रही थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी, इट वॉज टू हॉट, और हवा भी नहीं चल रही थी, नींद नहीं आ रही थी, तो उनके दिमाग में, और ऊपर से क्या आ रही थी, आवाजें सुनाई दे रही थी. ही हर्ड द नॉइज. I resumed my seat in the chair in front of the table. There were no more sounds from above. अब वो फिर से अपनी सीट पे बैठे, और कोई आवाज नहीं आ रही थी ऊपर से, जैसे उनके बार बार आवाज आ रही थी. बट अब नो मोर साउंड, कहां से नहीं आ रहा था, देयर वर नो मोर साउंड्स फ्रॉम अबव. सडनली देयर केम ए डल थर्ड, और उसी समय जो है वहां से, सडनली मीन्स अचानक, देयर केम ए डल थर्ड एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड. और उसी समय जो एक आवाज आई, और ऐसा लगा कि कोई रबड़ की ट्यूब कहां गिर गई, जमीन में गिर गई. Surely nothing to worry about it. अब कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि ऊपर से सांप गिरेगा या स्नेक गिरेगा, तो surely nothing to worry. तो उन्होंने अपने आप सोचा कि कोई चिंता की जरूरत नहीं है, nothing to worry about. Even so, I thought I would turn around and take a look. फिर भी उन्होंने सोचा, पहले सोचा कि नहीं भाई कोई चिंता की जरूरत नहीं है, फिर भी उन्होंने कहा देख लेता हूँ कि भाई ये आवाज क्यों आई, कि उन्हें क्यों लगा कि एक ट्यूब की तरह जो है रबर ट्यूब नीचे गिरी है. तो उन्होंने कहा लेट्स सी. तो उन्होंने जैसे ही टर्न लिया, एंड टेक अ लुक, नो सूनर हैड आई टर्न देन अ फैट स्नेक wriggled over the back of the chair. और उन्होंने देखा कि wriggled माने एक लपेटा, कॉइल कर लिया था, स्नेक wriggled over the back of the chair. जैसे उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, तो वहां पे क्या था, एक मोटा सा स्नेक wriggled over the chair and landed on my shoulder. और उसकी जो है चेयर के बैक से वो उसके कहा आ गया, कंधों में आ गया, शोल्डर्स में आ गया. कौन, मोटा सा स्नेक, a fat snake. The snake's landing on me and I am turning simultaneously. अब वो क्या कर रहा था, धीरे धीरे लैंड कर रहा था. अब ऑब्वियस है कि अगर आपके सामने कोई स्नेक आया और आपके कंधों में चढ़ने की कोशिश करेगा, तो आप क्या करेंगे. एंड क्या बोल रहे हैं यहाँ पे राइटर, द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी
and my turning was simultaneous. अब मान लो कोई स्नेक आपके ऊपर चढ़ रहा है और आप जो है झटका मारेंगे या एकदम से पैनिक हो जाएंगे, तो ऑब्वियस है वो क्या करेगा, आपको डंक मतलब डस लेगा। क्लियर? तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी माय टर्निंग वाज साइमल्टेनियस। I didn't jump, I didn't tremble. अब सांप मेरे ऊपर चढ़ा है, अगर मैं थोड़ा सा जंप करने की कोशिश करूं या ट्रैम्बल करने की कोशिश करूं, हिलने की कोशिश करूं, I didn't cry out, even cry भी नहीं कर सकते आप। तो क्या करेगा वो, बाइट कर लेगा, आपको काट लेगा। There was no time to do any such thing, और उस समय ऐसा समय नहीं था कि कुछ करें, क्योंकि जानवरों को देखा है या स्नेक्स को देखा है कि अगर तुम हिले डुले या जंप करा या कुछ चिल्लाने की कोशिश करी तो ऑब्वियस है वो आपको जो है काट लेगा। तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि किस तरह से होम्योपैथिक डॉक्टर ने बताया था उनको, जो स्टोरी उनके साथ इंसिडेंट हुआ था। There was no time to do any such thing. The snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. अब elbow क्या होते हैं बच्चों, कोहनी, कोहनी से ऊपर लेफ्ट आर्म में, लेफ्ट आर्म में उसने क्या करा, कॉइल। आपको पता होगा कि जो स्नेक होते हैं वो क्या करते हैं, एकदम से लपेट लेते, कॉइल कर देते। तो उन्होंने कहा मेरे लेफ्ट आर्म में अबव द एल्बो, शोल्डर से उतर के पूरा उसने क्या करा, उसको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एल्बो से ऊपर पूरा कॉइल कर लिया उसको। क्लियर? अब कई कुछ लोगों का तो हार्ट फेल भी हो जाता है, भाई स्नेक बिल्कुल हमारे बिल्कुल मुंह के पास आ गया है, बिल्कुल कॉइल करता हुआ। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि होम्योपैथिक डॉक्टर ने क्या बताया हमें कि ही कॉइल्ड अराउंड माय लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो। The hood was spread out and hits, और hood किसको बोलते हैं, फन, जो उसका फन है। The hood was spread out and its head are hardly 3 or 4 inches from my face। और वो कह रहे हैं कि उसने जो अपना फन उठाया was spread out and its head was hardly, मतलब 3 और 4 इंच का डिस्टेंस था उनके फेस में और उसमें इसमें स्नेक के हुड में, हेड में, जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है, बिल्कुल जो है बिल्कुल क्लोज हैं दोनों एक दूसरे के। Hardly 3 or 4 inches from my face. It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. अब उस समय वो कह रहे कि ये कहना क्या है, नॉट टू बी करेक्ट, कि उस समय मैं क्या करके रखा था कि अपनी ब्रीथ को होल्ड करके, क्योंकि ना तो मूव कर सकते थे ना चिल्ला सकते थे, कोई भी एक्शन करा तो उसका रिएक्शन ऑब्वियस है सामने वाला करेगा। तो वो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि वो बता रहे थे कि किस तरह से ही सैट देयर होल्डिंग हिज ब्रेथ, अपनी सांस रोके हुए थे। I was turned to stone, और मैं जो हूँ बिल्कुल कैसा हो गया, स्टोन की तरह हो गया, पत्थर की तरह हो गया, कि कोई मूवमेंट नहीं था, ब्रेथ मैंने कंट्रोल कर ली थी, कोई मूवमेंट नहीं कर सकता था, जंप नहीं कर सकता था, क्राई नहीं कर सकता, लाइक अ स्टोन। I was turned like a stone, but my mind was very active। अब ये थोड़ी है कि हमने जो है बिल्कुल अपने स्टेप कर दी अपनी बॉडी को कि कहीं मूव नहीं करना, ये नहीं करना, बट माइंड तो हमारा ओपन है। तो वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव। माइंड में उनका चल रहा था कि किस तरह से, हाउ टू सेव, कैसे बचाऊं। द डोर ओपन इनटू डार्कनेस, दरवाजा की क्या है, बाहर क्या था, अंधेरा था। द रूम वॉज सराउंडेड बाय डार्कनेस, और पूरे कमरा किससे सराउंडेड था, ऑब्वियसली नाइट टाइम था। इट वॉज सराउंडेड बाय डार्कनेस। In the light of the lamp, I sat there like a stone image in the flesh। और जो रोशनी किसकी थी, लैंप की थी। लैंप क्यों लाइट करा था उन्होंने, क्योंकि उसी समय उन्होंने आवाज सुनी थी, एज ही ओपन द डोर ही हर्ड द नॉइज ऑफ द सम नॉइज, और उन्होंने एज्यूम करा था कि ये मे बी रैट की हो सकती है। एंड ही लाइटेड द लैंप, कहाँ था वो, विच वॉज ऑन द टेबल।
तो वो कह रहे कि चारों तरफ अंधेरा था, अगर मैं दरवाजे के बाहर अंधेरा था, रूम के चारों तरफ अंधेरा था, इट वाज सराउंडेड बाय डार्कनेस, इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सैट देयर लाइक अ स्टोन इमेज, और उस रोशनी में वो कैसे बैठे हुए थे, एक स्टोन इमेज बनी हुई थी इन द फ्लैश। आई फेल्ट दैट द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स। अब डरे से सहमे से बिल्कुल स्टफ होके जो है वो वहां पे बैठे हुए थे, परंतु उनका माइंड क्या था, अभी भी एक्टिव था। और वो क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, आई फेल्ट, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ही फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर। तब उन्हें याद आया कि जिसने हम सबको बनाया है, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, उसके बारे में सोचने लगे, एंड दिस यूनिवर्स, ब्रह्मांड के बारे में सोचने लगे। इसके बारे में सोच रहे थे, द प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड। क्रिएटर ऑफ द दिस वर्ल्ड कौन है, गॉड, एंड दिस यूनिवर्स, गॉड वाज देयर। अब उनको किसमें, ऐसे समय में किसको याद करते हैं हम, भगवान को, ऑब्वियस है, सब लोग आगे पीछे ना करें, बट ऐसे समय पे जो है हम भगवान को याद करते हैं, तब हमें क्रिएटर याद आ जाता है, क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स, गॉड वाज देयर। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिडंट लाइक इट, और कई बार होता है हमने कुछ कहा, किसी को पसंद नहीं आया, आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन to write in bright letters outside my little heart the words oh God। अब वो अपने इमेजिनेशन में सोच रहे हैं, क्योंकि माइंड एक्टिव है, बॉडी क्या है, बिल्कुल लाइक अ स्टोन। he tried in his imagination to write the bright letters, bright letters में वो अपने दिल से जो है outside my little heart the words oh God। there was some pain in my left arm। अब क्योंकि वो जकड़ लिया, उसने क्वाइल कर लिया, और वो कह रहे मुझे जो है थोड़ा सा पेन लग रहा था, कहाँ पे, लेफ्ट आर्म। क्यों लग रहा था बच्चों लेफ्ट आर्म में पेन, क्योंकि जो स्नेक था वो शोल्डर से स्लिप करता हुआ कहाँ चला गया था, लेफ्ट आर्म पे क्वाइल करके शोल्डर से उसके फेस के 2 और 3 इंचेस अवे फ्रॉम हिज फेस। तो उन्हें थोड़ा सा पेन लग रहा था लेफ्ट आर्म में। इट वॉज एज इफ अ थिक लेडन रोड, और ऐसा लग रहा था कि किसी लेडन रोड से उसको उनको बांध दिया। No, a rod made of molten wire was slowly but powerfully crushing my arm. वो कह रहे, no, a rod made of molten fire, और उन्हें लग रहा था इतनी तेजी कस के जो है पावरफुली क्रशिंग माई आर्म, क्योंकि अगर जो स्नेक क्वाइल करता है तो पूरा खून जो है बिल्कुल आपको क्रश कर देगा। जो स्नेक है उसने पावरफुली क्रशिंग हिज आर्म, द आर्म वाज बिगिनिंग टू बी ड्रेन ऑफ ऑल स्ट्रेंथ। जब आपने देखा होगा कभी कोई तार या कोई धागा बांधते हैं कि पूरी तरह से हमें वहां पे क्या ऐसा लगता है जैसे खून सूख गया हमारा, इतना टाइट अगर कोई चीज हम बांधते हैं, तो सेम ऐसा लग रहा था उनकी स्ट्रेंथ जो है, सारी ताकत जो है क्या हो गई है, ड्रेन्ड हो गई है, वीक हो गई है, खत्म हो गई। द आर्म वाज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑल स्ट्रेंथ, व्हाट कुड आई डू। अब वो यही सोच रहे थे, माइंड क्या था उनका एक्टिव था, और बॉडी कैसी थी, बिल्कुल स्टोन लाइक अ स्टोन, क्योंकि वो हिल डुल नहीं सकते थे। ओनली कितना डिफरेंस था, डिफरेंस इज ओनली 2 और 3 इंचेस फ्रॉम हिज फेस। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे को ऐसा लग रहा था, बहुत पेन हो रहा था, क्योंकि ही क्रश्ड माय आर्म, द आर्म वाज बिगिनिंग टू बी ड्रेन ऑफ ऑल द स्ट्रेंथ, और ऐसा लग रहा था पूरी जो है बिल्कुल, एक होता है ना बहुत वीक पड़ गया, बिल्कुल ताकत नहीं है, तो ऐसा होने लग रहा था। और ये भी सोच रहे थे, व्हाट कुड आई डू एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी। अब उन्हें क्या लग रहा था कि अगर मैं थोड़ा सा भी मूव करता हूँ, स्लाइटली मूवमेंट अगर मेरा होता है, तो स्नेक क्या करेगा, मुझ पे क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, वुड स्ट्राइक मी। अब उन्हें जो है डेफिनेटली ऐसा लग रहा था कि डेथ लव 4 इंचेस अवे, कि कितनी दूरी पे है मेरी मौत, 4 इंचेस अवे।
ऑब्वियस है, सबको डर लगता है। अगर कोई इतना मोटा कोबरा आ गया है या स्नेक आ गया है तो कौन नहीं डरेगा, सब डरेंगे। तो उन्हें लग रहा था, फिर भी उन्होंने हिम्मत रखी थी और वहां पे स्टेबल थे, मतलब अपनी ब्रेथ को होल्ड करके रखा था उन्होंने, कोई मूवमेंट नहीं कर रहे थे कि इस डर से कि अगर मैं स्लाइटेस्ट जो है मूवमेंट करूंगा, मे बी द स्नेक वुड स्ट्राइक मी। और उन्हें सामने सामने अपनी क्या दिख रही थी, कुछ इंच की दूरी पे अपनी मौत दिख रही थी, डेथ। Suppose is a strike. What was the medicine I had to take? अब उनके दिमाग में क्या चल रहा था कि सपोज अगर इसने मुझे स्ट्रक कर लिया तो क्या मेडिसिन मैं यूज करूंगा, क्योंकि होता है ना कि अगर तुरंत इलाज नहीं मिले तो क्या होगा, फिर पॉइजन हमारी बॉडी में फैल जाएगा। तो यही बातें जो है वो डॉक्टर के दिमाग में चल रहा था, बिकॉज ही वॉज अ डॉक्टर, क्योंकि कौन थे वो, डॉक्टर थे। तो ये बात जो उन्हें माइंड में आ रही थी कि अगर सपोज इट स्ट्रक, what was the medicine I had to take? There were no medicines in the room. और उन्हें ये भी लग रहा था कि भाई रूम में तो कोई मेडिसिन नहीं है। What will he do? क्या करेंगे? I was but a poor, foolish and a stupid doctor. अब उन्हें लग रहा था कि मैं, अब यहाँ पे पहले ही हमने डिस्कस करा था कि कौन स्टोरी सुना रहा, होम्योपैथिक डॉक्टर हमारे नरेटर को जो हमें बता रहे हैं स्टोरी, उनको बता रहे हैं। उन्होंने कहा मैं जो हूँ, ही वॉज, अपने लिए करें, आई वॉज बट अ पुअर, एक गरीब, फुलिश, स्टूपिड डॉक्टर। आई फॉरगॉट माई डेंजर, क्योंकि एक डॉक्टर के घर में कोई दवाई नहीं है, तो वो क्या कह रहे हैं कि मैं तो बहुत पुअर, फुलिश और स्टूपिड डॉक्टर हूँ। और मैं तो ये भूल गया, आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल फेबली एट माई सेल्फ। It seemed as if God appreciated that. The snake turned its head. It looked into the mirror. और उसी समय क्या हुआ, तो उन्हें ऐसा लगा कि if God appreciated that, इसने क्या करा, इसने turned its head, उसने अपना सिर जो है फन ऊपर उठाया, तो सीधे उसको इमेज कहाँ दिखी, मिरर में। तो यहाँ से अगर उसने अपना दिखाया तो डायरेक्ट कहाँ दिखेगी इमेज, मिरर में। The snake turned its head, it looked into the mirror and saw its reflection. अब देख, अब हमारे जो है टाइटल क्या है यहाँ पे जस्टिफाई हो रहा है कि द स्नेक एंड द मिरर। क्यों हमने दो चीजों को यूज करा था, स्नेक को और मिरर को। तो जैसे ही उसने अपना हेड ऊपर करा एंड सी द रिफ्लेक्शन, I do not claim that it was the first snake that had ever looked into a mirror, but it was certain that the snake was looking into the mirror. और वो continuously कहाँ देख रहा था, शीशे में देख रहा था। Was it admiring its own beauty? क्या वो admire कर रहा था अपनी ब्यूटी को देख के, शीशे में अपनी शक्ल को देख के admire कर रहा था? Was it trying? क्या कर रहा था वो, क्या कोशिश कर रहा था? तो उन्होंने देखा कि ऐसा नहीं था कि पहले कभी जो है मिरर में किसी स्नेक ने अपना फेस ना देखा हो, बट उनको लग रहा था कि यहाँ पे द स्नेक वाज लुकिंग इनटू द मिरर। वाज इट एडमायरिंग इट्स बियॉन्ड ब्यूटी? वाज इट ट्राइंग? आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन। अब वो कह रही, क्षण के लिए मेरी समझ में नहीं आया कि क्या करूं। What sex was this snake? Was it male or female? अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि पहले तो मेरी समझ में नहीं आया, didn't know what to do, did not know anything for certain, कि इस snake का सेक्स क्या है, मेल है, was it a male or female? I will never know, for the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. From there, it crept onto the table and moved towards the mirror. Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. अब उसी स्नेक ने क्या करा, जैसे ही उसको अपना रिफ्लेक्शन दिखा, he saw the reflection, फिर क्या करा बच्चों उसने, कि वो सीधे जो है उनकी लैप से होते हुए, गोद से होते हुए, unwound itself,
बिना मतलब कोई काटा नहीं, unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. अपने उसकी लैप में उतरते हुए कहाँ गया? From there it cracked onto the table. और सीधे कहाँ चला गया? वो टेबल में। अभी कहाँ था? उससे पहले वो चेयर में था। पहले की क्या थी पिक्चर? ये पिक्चर थी। धीरे धीरे जैसे उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा इसमें मिरर में, तो यहां से इसने अपना मूवमेंट शुरू करा, नीचे उतरा, वो अनकॉइल्ड हुआ और सीधे कहां चला गया? ऑन द टेबल। तो यहाँ पे हम पिक्चर देख सकते हैं कि कैसे कॉइल करके वो वहां पे अपनी इमेज को देख रहा, अपने रिफ्लेक्शन को देख रहा। फ्रॉम देयर इट क्रैक्ड the table on the table and moved towards the mirror. और कहाँ चला गया? मिरर के पास। Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. अभी तक वो दूर से देख रहा था। अब यहाँ पे कह रहे perhaps, शायद वो चाहता था, he wanted to enjoy its reflection at closer quarters. पास से जाके वो और क्लियरली अपनी इमेज को देखना चाहता। I was no mere image cut in granite. I was suddenly a man of flesh and blood. अब उसने कहा कि नो, कि इमेज कट इन ग्रेनाइट, कोई मैं पत्थर की थोड़ी कोई मूर्ति था। I was suddenly a man of flesh and blood. इंसान थे वो। Still holding my breath. और अभी भी उन्होंने अपने ब्रेथ को रोक रखा था। I got up from the chair. I quietly went out through the door into the veranda. अब जैसे ही उसने क्या करा, he crept, कौन? The snake crept onto the table. तो उन्होंने कहा जैसे ही वो वहां पे गया closer to the mirror, तो उसने कहा after all मैं कौन हूँ? A man of flesh and blood. तो उन्होंने फटाफट मौका देके एकदम से he got up from the chair and went out through the door into the veranda. जान बचा के हर कोई भागेगा भाई। जैसे ही उसने जो है मिरर में अपनी फोटो देखी तो वो तो क्रैप करके कहाँ चला गया? ऑन टू द टेबल। और यहाँ पे राइटर जो होम्योपैथ डॉक्टर थे वो बोले मैं जो ही गॉट अप एंड वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द वरांडा। फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इनटू द यार्ड। और वहां से छलांग मारी, उन्होंने दौड़ के गए एंड रैन फॉर ऑल आई वाज वर्थ। Few each of us heaved a sigh of relief. Somebody asked, Doctor, is your wife very fat? अब वहां पे जो है सब लोग जो है क्वेश्चंस पूछ रहे थे। अब यही क्वेश्चन उन्होंने पहले करा था ना कि अगर मैं कोई गलती करूंगा और मैं जो हूँ किससे शादी करूंगा, तो यहाँ पे वही है कि वो चुपचाप से अपनी जान बचा के किसी से भागते, तेजी से भागते, छलांग मारते, दौड़ते, जितना हो सकता है उतना तेजी से भागते हैं। Each of us heaved a sigh of relief. सबको क्या होता है? एक रिलीफ, सांस लेते हैं ना, चैन की सांस जिसको हिंदी में कहते हैं। Somebody asked, किसी ने पूछा, डॉक्टर is your wife very fat? क्या तुम्हारी जो वाइफ है क्या बहुत मोटी है? अब किसी को रीजन थोड़ी पता है कि क्यों भाग रहे हैं ये। क्लियर? तो उन्होंने पूछा, किसी ने क्या पूछा, डॉक्टर is your wife very fat? कि जो अभी तक नहीं पहुंची है क्या वो तुम्हारे पीछे आ रही है? तो डॉक्टर what he said, तो होम्योपैथिक डॉक्टर क्या कहते हैं? नो, द डॉक्टर सेड, गॉड विल्ड अदरवाइज। माय लाइफ कंपेनियन इज अ थिन नीडी पर्सन विद अ गिफ्ट ऑफ हिज प्रिंटर। समवन has asked, doctor, when you ran, did the snake follow you? The doctor replied, I ran and ran till reached the friend's house immediately. The doctor replied, I ran and ran, कि मैं भागता रहा। किसी ने पूछा, डॉक्टर when you ran, कब आप भागे? When you ran, did the snake follow you? क्या कि snake ने follow किया? तो उन्होंने कहा what he replied, the doctor replied, I ran and ran till I reached a friend's house. मैं तब तक भागता रहा जब तक कि मैं कहाँ नहीं पहुंचा? friend's house. क्योंकि पहले उन्हें लग रहा था कि भाई अब डेफिनेटली जो है मेरी मौत है, क्योंकि डेथ 3 or 5 inches away from his face. Immediately I smeared oil all over myself and took a bath. और उसी समय उन्होंने कहा कि smeared means पूरी बॉडी में क्या लगाया? ऑयल
and took up bath. नहाया. I changed into fresh clothes. कि इतना डर गए थे और एक जो है स्नेक ने किस तरह से उनको कॉइल करा हुआ था उनके शोल्डर में और 3-4 इंचेस का डिस्टेंस था फ्रॉम हिज फेस. तो डॉक्टर बता रहे हैं कि इमीडिएटली ही स्मेयर्ड ऑयल ऑल ओवर अपनी पूरी बॉडी में, ऑल ओवर द बॉडी, एंड टुक ए बाथ एंड चेंज इनटू फ्रेश क्लोथ्स. द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30. अब दूसरी सुबह थी. ये सारे इंसिडेंट कब हुआ बच्चों? रात के समय जब बहुत ज्यादा गर्मी थी. इट वॉज टू हॉट और टाइम था 10 o'clock व्हेन ही रिटर्न बैक. जब खाना खा के वापस आ रहे थे रूम में, at the time he heard the noise. जब क्या कर रहे थे वो, as he opened the door he heard the noise. और किस तरह से उन्होंने he lighted the kerosene on the table. और फिर से उनको बार बार यही आवाजें आ रही थी. वो बाहर भी गए पर नींद नहीं आ रही थी. that is why he opened the book. but at the same time उन्हें ऊपर से एक रबर ट्यूब गिरने की आवाज आती है. और suddenly when he turned back और देखने की कोशिश करते हैं तो क्या था, एक स्नेक जो है स्लाइडली उनके ऊपर आ रहा था और शोल्डर में और एल्बो के ऊपर जो है उन्होंने उसको कॉइल कर दिया था. और उनकी मौत उनको कितना दिख रही थी, 3 or 5 इंचेस अवे. और सडनली वो अपना इमेज किसमें देखते हैं, रिफ्लेक्शन ऑन द मिरर. मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखता है कौन, स्नेक. एंड स्लोली वो नीचे आता है, स्लीदर्ड इनटू हिज लैप और क्रैप करके onto the table वहां चला जाता है and move towards the mirror. और ऐसा लगता है कि वो अपने आप को, अपने रिफ्लेक्शन को वो और क्लोजली देखना चाहता है. अब यहाँ पे मौका देके जो है he got up from the chair and went out through the door into the veranda. और जैसे अभी उन्होंने बताया कि I ran till reached a friend's house. क्लियर? और किस तरह से उन्होंने बताया कि उन्होंने चेंज करा the next morning at about 8:30. I took my friend and 1 or 2 others to my room. 8:30 बजे थे और उन्होंने क्या करा, I took my friend, अपने दोस्त को लिया उन्होंने, and 1 or 2 others to my room, और 1-2 और लोगों को लिया to move my things from there. वहां से अपनी चीजों को वो मूव करना चाहते थे. But we found we had little to carry. Some thief had removed most of my things. अब अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ बच्चों कि वहां पे जो है बहुत थोड़ी सी चीजें बची थी, क्योंकि लोग, किसी ने जो है मौके का फायदा उठाया बच्चों. और किस वजह से, some thief had stolen the things. Some thief had removed most of my things. But we found we had little to carry. Some thief had removed most of my things. The room had been cleaned out. A room had been cleaned out, but not really. The thief had left behind one thing as a final insult. मतलब पूरा रूम जो है साफ कर दिया था. The thief had left behind one thing as a final insult. एक चीज छोड़ी थी फाइनल इंसल्ट के लिए. और वो क्या चीज थी, लेट्स सी. तो आप लोगों को भी हंसी आएगी, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि पूरी स्टोरी कैसी है, ह्यूमरस, हास्यास्पद है. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरह से चोर ने जो है उसके रूम से सारी चीजें चोरी कर ली थी, बट एक चीज छोड़ दी थी. द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज ए फाइनल इंसल्ट. और क्या इंसल्ट थी, यहाँ पे होम्योपैथिक डॉक्टर बता रहे हैं, जैसे हमने पहले भी पढ़ी थी कि जो उनकी वेस्ट थी. व्हाट वाज दैट, आई आस्क्ड द डॉक्टर सेड. अब यहाँ पे राइटर करें कि जैसे मैंने पूछा डॉक्टर से, माई वेस्ट द डर्टी वन, जो उनकी वेस्ट थी, जो गंदी थी, उन्होंने बोला था नॉट स्नो वाइट, गंदी थी, मैली सी थी, उसको छोड़ के रह गए थे. अदरवाइज दे हैड क्लीन द रूम. सारी चीजें उनकी चोरी करके रह गए थे, खाली एक चीज छोड़ गए थे. एंड व्हाट वाज दैट, द वेस्ट द डर्टी वन, गंदी उनकी जो है अंडरशर्ट को वहां पे छोड़ के चले गए थे चोर. अदरवाइज सब कुछ उन्होंने चुरा लिया था. द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस. The rascal could have taken it and used it after washing it
with soap and water. Did you see the snake the next day, doctor? तो उन्होंने कहा कि वो रास्कल की इसको ले जाता और क्या करता है, यूज इट आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर. यहाँ पे जो है एक मजाक करें वो, डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर. तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं क्या तुमने दूसरे दिन, डॉक्टर से पूछे क्या तुमने दूसरे दिन देखा था उसको, स्नेक को. द डॉक्टर लाफ्ड. डॉक्टर को हंसी आ गई. आई हैव नेवर सीन इट सिंस इट वाज ए स्नेक व्हिच वाज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी. तो बच्चों चैप्टर जो है कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.